रुद्रपुर एक छोटा सा गांव था, बहुत ही शांत और सुंदर। लेकिन इस गांव के दिल में एक डर छुपा था। यह डर था एक जिन्न का। कहते थे कि यह जिन्न गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रहता है। लोग उस हवेली के पास भी जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर जिन्न की कहानियां सुनाया करते थे। वो बताते थे कि जिन्न बहुत शक्तिशाली है, वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उनकी बातें सुनकर बच्चों के तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि जिन्न सिर्फ एक कहानी है। उनका मानना था कि यह बस बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन्न के होने पर यकीन करते थे। अरुण रुद्रपुर का एक नौजवान लड़का था। वो बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे अजीबोगरीब कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जिन्न की कहानी ने उसके मन में भी कौतूहल जगा दिया था। गांव वाले उसे डराते थे, अरुण उस हवेली के पास मत जाना, जिन्न तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन अरुण उनकी एक न सुनी। एक दिन अरुण ने फैसला किया कि वो खुद उस हवेली में जाकर देखेगा। वो जानना चाहता था कि सच क्या है। क्या वाकई कोई जिन्न है या ये सब सिर्फ कहानी है? शाम ढल चुकी थी। अरुण चुपके से अपने घर से निकला और हवेली की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वो हवेली के करीब आता जा रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं। खिड़कियां और दरवाजे कब से बंद थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरुण ने सावधानी से हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल डरावना था। हवा में धूल और सीलन की गंध थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक पुरानी मेज पर पड़ी। मेज पर एक किताब रखी हुई थी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी। उसका कवर चमड़े का बना हुआ था। अरुण ने किताब उठाई और उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा का एक जोरदार झोंका आया। कमरे में रखा सारा सामान हिलने लगा। अरुण के पीछे एक साया दिखाई दिया। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया उसके पीछे खड़ा था। साया धुंधला था, लेकिन अरुण उसे साफ देख सकता था। साया हिल रहा था, मानो सांस ले रहा हो। अरुण डर गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने किताब नीचे गिरा दी। किताब जमीन पर गिरते ही साया और भी गहरा हो गया। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, एक भयानक आवाज गूंजी। आवाज हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें ही बोल रही हों। अरुण समझ गया कि यह जिन्न है। वो बहुत डर गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिन्न सचमुच होता है। तुम यहां क्या करने आए हो? जिन्न ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अरुण ने हकलाते हुए कहा, मैं बस देखना चाहता था। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, जिन्न ने कहा। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अरुण को समझ आ गया था कि वो मुसीबत में फंस चुका है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अरुण को हवा में उठा लिया। अरुण के पैर हवा में लटक रहे थे। तुम्हें मेरी ताकत का एहसास दिलाना होगा, जिन्न ने गरजा। तुम इस हवेली से जिंदा नहीं जाओगे, अरुण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी यहां नहीं आऊंगा। अरुण। जिन्न ने अरुण को घूर कर देखा। फिर उसने उसे जोर से नीचे गिरा दिया। अरुण जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से कराह उठा। जाओ, जिन्न ने कहा, और किसी को इस हवेली के बारे में बताने की कोशिश मत करना। अरुण वहां से जैसे तैसे भागा। वो सीधा अपने घर गया और अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। रुद्रपुर के लोग जानते थे कि अरुण उस रात हवेली गया था। वे ये भी जानते थे कि वो जिन्न से मिलकर आया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि अरुण के बाद क्या हुआ? क्या जिन्न ने उसे सचमुच माफ कर दिया? इस कहानी के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।